हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्री 2040 ऑनलाइन एग्री स्टडी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट आदि की तैयारी कराई जाएगी और हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीरा 2040 पर सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में फ्री में उपलब्ध होगा। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आज आज का हमारा टॉपिक है जो फसलों में महत्वपूर्ण क्रियाएं, फसलों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं और उनसे संबंधित तमाम प्रकार की क्रियाएं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हो सके अपने अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल सबको आसानी से और उपलब्ध हो सके। चलिए लेट स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे पा रहे होंगे कि फसलों में होने वाली विभिन्न क्रियाएं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली क्रिया आती है रोगिंग। रोगिंग जो अवांछित पौधों को खेत से हटाना। रोगिंग का संबंध है कि हमारे फसल में, हमारे खेत में जो हमारे लिए उपयोगी पौधे नहीं हैं उनको हटाना रोगिंग कहलाता है। जैसे कि खरपतवार को हटाना या फिर दूसरी फसल के बीज उगाते हैं उनको हटाना रोगिंग कहलाता है। दूसरा है थिनिंग। पौधों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक पौधों को निकालना। थिनिंग जब हम बुआई करते हैं तो कभी कभी हमारा बीज जो है ज़्यादा पड़ जाता है, उससे जो फसल के जो अंतरण है वो सघन हो जाता है। फसल की संख्या पौधे होते हैं ज़्यादा घने हो जाते हैं, उनको हटाना, बीच में से उनकी जो डिस्टेंस है उनको मेंटेन करना थिनिंग कहलाता है। अगला आता है हमारा झूमिंग खेती। झूमिंग कल्टीवेशन, भूमि को बदल बदल कर फसल को बोना। झूमिंग कल्टीवेशन मुख्यतः पहले पुराने ज़माने में उत्तराखंड में होया करती थी, लेकिन अब तो ये नहीं होती है। इससे होता था कि जंगलों को काट कर उनके पेड़ों को जलाकर वहीं पे फिर खेती करते थे। इससे कि जब जब वो भूमि की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, फिर से दूसरे जंगलों को काटते थे और फिर से वहाँ खेती करते थे। इस प्रकार की खेती करना झूमिंग खेती कहलाता है। वही हमारी अगली आती है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है? नमी को हटाना, सुखाना। किसी चीज़ की लीफी वेजिटेबल्स या लीफी क्रॉप्स को, उनमें जो नमी होती है उनको हार्वेस्टिंग के बाद उससे नमी को हटाना या सुखाना क्यूरिंग कहलाता है। क्यूरिंग किससे संबंधित है? मुख्यतः तम्बाकू से और चाय से। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखें कि क्यूरिंग किससे संबंधित है? तम्बाकू से संबंधित है। और हमारा अगला है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग जूट सनई के डंठल को हटाना। जब हम जूट और सनई की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उनमें से कुछ हमारे हार्वेस्टिंग करते समय, उनकी कटाई करते समय कुछ उसमें डंठल आ जाते हैं, उनको बाद में उन डंठलों को हटाना कहलाता है स्ट्रिपिंग। वहीं हमारा अगला टॉपिक है रेटिंग। रेटिंग होता है सड़ाना। सड़ाना मतलब उदाहरण है जूट व सनई में की जाती है। रेटिंग किस में की जाती है? जूट व सनई में। जूट व सनई को काटने के बाद इससे हम जब जूट प्राप्त करते हैं तो उससे हम सड़ाते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं। इसी क्रिया को रेटिंग बोलते हैं। फिर अगला आता है निपिंग। निपिंग क्या है? पौधे के कल्ले को हटाना। जब जो नए कल्ले होते हैं फसल में निकलते हैं उनको हटाना, जिससे हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ रुके और उस हमारी फ्रूटिंग अच्छी हो, उसमें फ्रूटिंग ग्रोथ बढ़े, इसलिए निपिंग की जाती है। निपिंग किस में की जाती है? चना और अरंडी में। निपिंग क्या होती है? पौधों के कल्ले को हटाना। जब हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होने लगती है तो उन कल्ले को हम तोड़ लेते हैं, कट कर देते हैं, जिससे कि हमारी फ्रूटिंग ग्रोथ अच्छी हो और उससे हमें उत्पादन अच्छा मिले। ये किस में की जाती है निपिंग? चना और अरंडी में की जाती है। अगला आता है प्रोपिंग। फसल को सहारा देना। इसे किस में किया जाता है? गन्ना और केला में। प्रोपिंग सहारा ही संबंधित है। प्रोपिंग इसमें गन्ना में कैसे किया जाता है? गन्ने के सारे गन्ने को लेकर उनके पत्तियों से उनको बांध दिया जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं प्रोपिंग। यही सेम केला में किया जाता है। तो प्रोपिंग किससे संबंधित है? गन्ना से संबंधित है। वही हमारा अगला अगला आता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का होता है क्या होता है? अर्थ मतलब जमीन से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। मिट्टी चढ़ाना।
अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है? मिट्टी चढ़ाना। ये किसमें की जाती है? मूंगफली, आलू और गन्ना में। जब हम आलू की बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब हम सिंचाई का टाइम आता है, तो जो आलू उसमें जो कुंड से बाहर आ जाते हैं, उस पे मिट्टी चढ़ाना, या फिर गन्ना में उसकी कुंड को, उसके जो कल्ले हैं उनको मिट्टी से ढकना, क्या कहलाता है? अर्थिंग अप कहलाता है। अर्थिंग अप किससे संबंधित है? मूंगफली, आलू और गन्ना। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो तीनों में से कोई भी एक सही होगा। अगला है अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग के नाम से भी ये यूपी का में क्वेश्चन आता है, अंधी गुड़ाई के भी नाम से भी आता है। तो आप अंग्रेजी के वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजी के वर्ड ही बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें आता है अंधी गुड़ाई का मतलब क्या होता है? अंकुरण से पूर्व गुड़ाई करना। मतलब जब फसल बो देते हैं, जब कभी कभी बारिश हो जाती है तो खेत में पपड़ी सी जम जाती है, उस पपड़ी को तोड़ने के लिए हम गुड़ाई करते हैं। उस गुड़ाई को कहते हैं अंधी गुड़ाई। अंधी गुड़ाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी तब उसमें जर्मिनेशन हुई नहीं होती है, तो हमें कुछ भी देखना नहीं पड़ता है, बस सीधे सीधे गुड़ाई कर देनी होती है, जिससे कि आंख बंद कर कर। उससे हमारी फसल में नुकसान भी नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार की गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। अंधी गुड़ाई किसमें की जाती है? गन्ना और आलू में की जाती है। हमारा अगला टॉपिक है स्टेकिंग। स्टेकिंग मतलब है सहारा देना, किसी भी फसल को सहारा देना। ये मुख्यतः टमाटर और केला में की जाती है। टमाटर में क्योंकि टमाटर का जो तना होता है ये लचीला होता है, जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो ये नीचे गिरने लगता है। इसी इसी को सहारा देना क्या कहलाता है? स्टेकिंग कहलाता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है प्रोपिंग। प्रोपिंग क्या है? पोपिंग लिखा है। पोपिंग होता है मूंगफली में दानों का ना बनना या कम बनना। जब मूंगफली में जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, उस समय किसी कोई फिजिकल हजार्ड के कारण या कोई केमिकल दिक्कत के कारण उसमें मूंगफली में दाने नहीं भरते हैं, उसी दाने ना भरने की क्रिया को कहते हैं पोपिंग। ये किससे होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। पोपिंग किससे संबंधित है? मूंगफली में। और किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। हमारे ये 2 पॉइंट याद रखने हैं कि पोपिंग किसमें होती है? मूंगफली में। और किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला है पेगिंग। पेगिंग भी मूंगफली से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है? पत्तियों की सतह से अंडाशय का निकलना और भूमि में प्रवेश करना। पत्तियों की सतह से हमारे पास एक जड़ टाइप का, एक अंडाशय टाइप का निकलता है और वो भूमि के अंदर इंटर करता है। फिर वही अंडाशय भूमि में फूल जाता है और मूंगफली का पॉड का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को पेगिंग कहते हैं। तो हमें कुछ मिला के हमें इतना याद रखना है मोटा मोटा कि पेगिंग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अगला है पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग का संबंधित है धान से। पर बॉइलिंग का संबंधित है धान से। इसमें इसमें ये एक प्रोसेस है जो धान में किया जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले सोकिंग, स्टीमिंग, ड्राइंग एंड मिलिंग। सोकिंग का मतलब सबसे पहले हम धान को कटने के बाद भिगोते हैं। फिर स्टीमिंग का मतलब उसे पकाते हैं, उबालते हैं भाप में। फिर अगला आता है प्रोसेस ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना, फिर उसे हम सुखा लेते हैं। फिर मिलिंग फिर कुटाई करते हैं। मतलब कि धान की कटाई के बाद हम उसके जो चावल है उसमें अच्छी चमक और स्ट्रेंथ लाने के लिए, प्लास्टिसिटी लाने के लिए हम उसको सबसे पहले पानी में कुछ घंटों के लिए भिगोते हैं। फिर उसको हम उबालते हैं। फिर उसी धान को ही सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी कुटाई करते हैं। फिर उससे हम चावल निकालते हैं। जो हमारा चावल निकलता है तो बहुत ही चमकीला और प्लास्टिसिटी उसमें मजबूत चावल निकलता है, जो बाद में टूटता नहीं है, जो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस समय याद क्या रखना है कि परबॉइलिंग किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। चलते हैं हम अगले अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है कि प्रॉपिंग है, रैपिंग है, टाइंग है, अरोइंग है और रेटनिंग है। ये सब गन्ने से संबंधित है। ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये सब गन्ने से संबंधित हैं। प्रॉपिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि गन्ने को उसकी पत्तियों द्वारा बांध देना, खेत में ही खड़े खड़े उसी गन्ने को उसकी पत्तियों द्वारा बांध देना प्रॉपिंग कहलाता है। अगला है रैपिंग। रैपिंग भी गन्ने से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो गन्ने की पत्तियों को हटाना, जो गन्ने के नीचे पत्तियां होती हैं हार्वेस्टिंग के टाइम, उस समय जो पत्तियों को हटाते हैं उसे कहते हैं रैपिंग। अगला है टाइंग। टाइंग भी होता है गन्ने को बांधना, किसी रस्सी या किसी लकड़े द्वारा गन्ने को बांधना टाइंग कहलाता है। अरोइंग। अरोइंग क्या है? गन्ने में पुष्पक्रम का निकलना। गन्ने में पुष्पक्रम को निकलना अरोइंग कहते हैं। गन्ने के पुष्प को क्या कहते हैं? एरो, और उसी निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अगला है रेटनिंग। रेटनिंग भी गन्ने से संबंधित है। रेटनिंग क्या होता है? जब पहली बार हम गन्ना लगाते हैं, उस गन्ने की हार्वेस्टिंग के बाद, कटने के बाद जब दोबारा उसी फसल से गन्ना लेते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं रेटनिंग। फिर अगला आता है हमारा क्यूरिंग, डीसकरिंग और प्राइमिंग। ये तीनों पॉइंट संबंधित हैं तंबाकू से। क्यूरिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, तीनों पॉइंट किससे संबंधित हैं? तंबाकू से।
तो क्यूरिंग में क्या होता है, इसमें हमने आगे भी पीछे पढ़ा था कि क्यूरिंग क्या होता है, पत्तियों को सुखाना, नमी को हटाना। अगला का डेसकरिंग, जो तम्बाकू की जड़ की सतह से तमाम प्रकार के कल्ले निकलते हैं, उनमें जो शकर्स निकलते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, डीसकरिंग कहलाता है। प्राइमिंग क्या है, तम्बाकू से संबंधित है प्राइमिंग। तो इतना में याद रखना है कि ये जो मेन पॉइंट हैं ये हमारे गन्ने से संबंधित हैं, ये 5 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट तम्बाकू से संबंधित है। तो इसी प्रकार के तमाम जितने हमने अभी तक पढ़े यही सीधे सीधे एक नंबर में यूपी कैटेट में ICAR एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिकों को ध्यान रखिएगा, और ये बहुत बार आते हैं, एक एक नंबर में सीधा सीधा आते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए सो थैंक यू, इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो फसलों से संबंधित हैं, हमारे यूपी कैटेट या ICAR एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो इनको याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर बताइएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल एग्री 2040 पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड एंड यूपी कैटेट की तैयारी कराई जाएगी, और हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टडी मटेरियल आपको सब कुछ फ्री में ही टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में उपलब्ध होगा। धन्यवाद, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।